Hi guys, so this is the last video of post graduation DGC 5 का block 5 and also for post graduation. तो I hope जितना मैंने पढ़ाया है 5 बुक्स में 6 बुक्स का उतना आपको समझ आया होगा and you kind of enjoyed studying with me. तो करते हैं फिर ये लास्ट भी करते हैं. सो ब्लॉक 5 इज योर गाइडेंस इन काउंसलिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, तो ये काफ़ी फुद्दू ब्लॉक है, बस बना दिया है, अपने आप भी लिख के आ सकते हो. ठीक है, यूनिट 1 इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे पहले होता क्या ये पता होना चाहिए. एक क्लास है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले आपको उसमें कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा दिखेगा. ठीक है, बट अब इट इज़ वेरी कंपलसरी है ये कि स्पेशली एबल्ड बच्चा हर क्लास में होना चाहिए और इसीलिए बच्चे उनको क्लास में वो लेते भी हैं. ठीक है, बट रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है. इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि स्कूल्स विल अकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक एंड अदर कंडीशंस. कुछ कंडीशन है बच्चे की, कुछ भी आपको उसको लेना ही लेना है स्कूल में. आप किसी भी रिगार्ड पे उसको आप मना नहीं कर सकते हो. डिसेबल्ड, गिफ्टेड, स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर बैकग्राउंड या डिसेबिलिटी बच्चे पे है, आप उसको स्कूल में लोगे और नॉर्मल बच्चों के साथ में नॉर्मल तरीके से पढ़ाओगे. ठीक है, बट ऑफ कोर्स स्पेशल उस पर थोड़ा अटेंशन जाएगा बिकॉज इफ अ चाइल्ड इज विजुअली इम्पेयर्ड तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब पार्शियली इम्पेयर्ड, और या फिर अगर उसका हाथ में वो उसको डिस्ग्राफिया है तो आप उसके लिए साथ में कंप्यूटर टाइप रख सकते हो या ऑडियो रिकॉर्डर रख सकते हो जिसमें वो अपना होमवर्क बोल के रिकॉर्ड कर सके. ठीक है, तो बेसिक मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का यही है कि नो मैटर बच्चे की हालत क्या है, आप उसको नॉर्मल बच्चे के साथ में स्कूल में पढ़ाओगे विद प्रॉपर रिस्पेक्ट. ठीक है, ऐसे में रोल ऑफ टीचर क्या होता है. रोल ऑफ टीचर सबसे पहले ये होता है कि वो खुद से बच्चे का मजाक उड़ाना बंद करे. ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, बच्चा मजाक बाद में उड़ाएगा, पहले टीचर उड़ा रही है. ठीक है, सो टीचर हैज टू मेक श्योर कि किसी भी मजाक भी नहीं बट ताना भी नहीं मारना है, क्योंकि जैसे आप उसको ट्रीट करोगे वैसे ही जो आपके 40 बच्चों की क्लास है वो उसको ट्रीट करने वाली है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट चाइल्ड, नो वन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट चाइल्ड. ठीक है, सो यू विल सेट एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन कि उस पर्टिकुलर बच्चे को आपको कैसे एक्सेप्ट करना है. ठीक है, आपके बोलने के तरीके से भी बहुत फर्क पड़ेगा. अगर आप उसको लूला कह रहे हो, लंगड़ा कह रहे हो या अपाहिज कह रहे हो, बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं धड़ एकदम खत्म हो जाएगा. ठीक है, और आप एक नाम से बुलाओगे, उसके 10 अलग अलग तरीके से नाम बुला के जो बच्चा क्लास में बाकी बच्चे हैं वो उसको चिढ़ाएंगे, क्योंकि छोटी एज में बच्चों को नहीं समझ आता कि किसी को कितना बुरा लग रहा है. ठीक है, क्योंकि उनके पास में वो डिसेबल्ड नहीं है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट जो है उसके जैसा वहां पे कोई नहीं है तो पहले तो वैसे ही अकेला है. ठीक है, उसके ऊपर से आप उसको उस चीज के लिए चिढ़ा भी रहे हो तो उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और स्कूल्स में ऐसा होता ही है, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा क्लास में आ रहा था तो पहली बात तो टीचर को उसके साथ में बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है, तो टीचर उस पर ध्यान नहीं दे पाती है और उस एक बच्चे की वजह से क्लास में ऑफकोर्स सिलेबस पीछे भागता है और बच्चे से चिढ़ा रहे हैं तो क्लास में डिस्टर्बेंस होता है. उस पर उसको टीचर को अलग से फोकस करना पड़ रहा है, टीचर का काम बढ़ गया. तो स्कूल्स में क्या होता है, ऐसे बच्चों को नॉर्मली फिर जो वहाँ पे काउंसलर है या फिर जो बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर वगैरह होते हैं वो पढ़ाते हैं. ठीक है, तो अगर उसको स्पेशल एजुकेटर से ही पढ़ाना था तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हुआ. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब इसको तो ले जाओ यार क्लास से, इसको क्लास से ले जाओ, इसको क्लास से ले जाओ, ये क्या बात होती है. ठीक है, तो थोड़ी मैंने अपनी भड़ास निकाली है बट मैंने देखा हुआ है ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. रूल ऑफ अ टीचर शुड बी फैमिलियर विद कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन. तो सबसे पहले टीचर को ही पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है. ठीक है, टीचर को ही नहीं पता है तो अगले को क्या बताएगी वो. इंडिविजुअल अटेंशन और नीड्स. ठीक है, अभी तो क्लास में सिर्फ एक बच्चों के लिए बोला है बट अगर 5-6 हैं तो आपको हर एक की नीड्स और अटेंशन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, एक
डिसलेक्सिक हो सकता है, एक को डिसकैलकुलिया हो सकता है, एक को डिसग्राफिया हो सकता है, ठीक है, एक गिफ्टेड हो सकता है। तो आपको हर एक तरह के बच्चे के साथ में अलग अलग पेस पे काम करना पड़ेगा, अलग अलग अटेंशन चाहिए होगी। जो गिफ्टेड होता है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो टीचर को उस पर अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसको क्लास का मॉनिटर बना दो और हर एक का काम एनालाइज करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि गिफ्टेड अपना काम जल्दी करेगा ऑफकोर्स। एम्पैथी, एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कोई भी जो लिविंग है, लिविंग के लिए एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है। और टीचर्स को समझाना चाहिए बच्चों को कि एम्पैथी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता कल आप उसकी जगह पे आ जाओ, ठीक है। सो एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनली अवेलेबल, सो इफ़ यू फील कि चाइल्ड को सब कॉर्नर कर रहे हैं, सो एज अ टीचर आपको इमोशनली वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा बच्चे के लिए। अगर उसको इमोशनली वो ड्रेंच्ड हो गया है, और होएगा भी, ऐसा बहुत कम होगा कि उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, एटलीस्ट बच्चों की साइड से, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आता है उनको, ठीक है। सो आपको वहाँ पे बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना है, ठीक है। नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, यू हैव टू मेक श्योर, बच्चा कुछ भी है, नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। बेशक आप सिलेबस का पेस थोड़ा धीरे करो, इस पे भी स्कूल को वो करिकुलम बनाते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स पे आखिरी में बम फूटता है, और टीचर्स भी सिलेबस कवर करने के चक्कर में फिर वो जैसे तैसे बटोर रहे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना चाहिए, हर एक को उसकी नीड्स के हिसाब से ट्रीट करो, रेगुलर असिस्टेंस रखो। ये सारा इसीलिए टीचर पे फूटता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में पैसा कमाने का चक्कर में 50 बच्चे घुसा रखे, क्लास में 40 बच्चे घुसा रखे हैं, जबकि जो रेशो होनी चाहिए दैट इज 1:30, जो रेशो एक फिक्स रेशो है एनसीएफ के हिसाब से, 1:30 की रेशो, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि 30 में भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। 1:15 सही है, 1:10 सही है। अगर 1:10-15 रख दें तो टीचर्स को भी जॉब मिलेगा, और जो बच्चे हैं उनको अटेंशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इवन इफ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इसमें, तो आप ब्लॉक टीचिंग करवा सकते हो, जिसमें एक क्लास में 30 बच्चा है बट टीचर भी 2 हैं, ठीक है। सो वाइल वन टीचर इज टीचिंग, द अदर टीचर इज मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी इज लिसनिंग टू हर, और मेकिंग मतलब अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। सो ये हो सकता है। सोशल इमोशनल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वर्क, सो अगर मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से, तो टीचर को उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए, कि अगर वो स्कूल में बाल बड़े करके आ रहा है और उसके नेल्स नहीं कटे हुए हैं, तो रेदर देन वो टीचर उसका मजाक उड़ाए, वो क्लास में उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं कॉम वगैरह और नेल कटर वगैरह, ठीक है। जो माइनॉरिटीज तो नहीं, खैर जो स्ट्रीट या वर्किंग चिल्ड्रन है, वो स्कूल्स में अपनी बोतलें खाली लेके आते हैं, क्योंकि वो घर से पानी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल में आके अपनी बॉटल भरते हैं, उनका लंच खाली होता है, उनके कभी कभी मतलब उनके पास में लंच होता भी नहीं है, तो आप ऐसे में उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर पेट में खाना ही नहीं है तो फिर दिमाग में पढ़ाई जाएगी ही नहीं, ठीक है। ऑन गोइंग कॉन्टीन्यूस काउंसलिंग, सो आपको कॉन्टीन्यूस काउंसलिंग करनी है उनकी, ताकि आपको पता रहे कि बच्चे का पेस क्या है, कैसे वो बढ़ रहा है। कम्युनिटी इंटरेक्शन इज़ अ मस्ट, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। उसका फैमिली में जब बच्चा घर जाके, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको 1 घंटा पढ़ने के लिए मिल रहा है, बट वट इफ वो कहीं पे काम करने जा रहा है, या उसके पेरेंट्स उसको नहीं पढ़ने दे रहे हैं, वट एवर द रीज़न इज, ठीक है। फैमिली सपोर्टिव है नहीं है, क्या है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स, ठीक है। सो बच्चे के अकेले का स्कूल नहीं होता है, पेरेंट्स का भी उसमें इक्वल योगदान होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। Unit 1 is over. Unit 2 is guidance and counseling of physically and mentally abled people, ठीक है। तो रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ फिजिकली चैलेंज, पहले हम पढ़ेंगे। जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए
स्कूल में क्या क्या होना चाहिए। तो टीचर must have a positive attitude. She should know the limitations the child is having. She should involve parents, help and motivate. ये पॉइंट्स मैं ऐसी बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं काफी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Help and motivate children to discuss their problems. Develop attitude of self acceptance. Include all children for cooperation. ये important है। Encourage to achieve goals. Provide vocational training. Encouraging NGOs. Organize cooperative learning programs. Participation of all. Special attention to the children who require their attention the most. Sitting arrangement should be made in order that all children feel safe प्लस इजी टू मूव। ठीक है, अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है उसका सिटिंग अरेंजमेंट आपने लास्ट में करा हुआ है तो उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट अगर सिटिंग अरेंजमेंट इज इन अ वे दैट इट इज स्पेशियस और ओपन है तो उनको हेल्प मिलेगा। प्लस जो बच्चा फिजिकली एबल्ड है उसके लिए आप डेस्क सबसे आगे रख सकते हो डोर के काफी पास में, ताकि उसको मूव करना है तो उसको ज्यादा आगे पीछे ना जाना पड़े। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि गेट पे रख दिया और क्लास आई और धाड़। ठीक है, तो ये कॉमेडी हो जाएगी। प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड आर्टिफिशियल लिम्स, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको रखने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग इंडोर गेम्स जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ। कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स एनहांसमेंट टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ आप खेल सकते हो। एम्पैथी। ठीक है, रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ अ मेंटली एबल्ड चाइल्ड। सो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी फॉर असेसमेंट। सो इफ द चाइल्ड इज मेंटली चैलेंज तो आपको पता होना चाहिए कि उसको असेसमेंट कैसे करना है ताकि आपको लेवल पता लग पाए बच्चे का। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस, अवॉइड लेबलिंग द चाइल्ड। सो आपको लेबल नहीं करना है चाइल्ड को कि मतलब उसको आप पर्टिकुलर नाम से बुलाओ और आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो आपको आराम से मतलब आपकी वैसी बातें मान लेकर ऐसे बाकी बच्चे मान रहे हैं, तो लेबल नहीं करना बच्चे को। हेल्प क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट, हेल्प इन इम्प्रूविंग सेल्फ डायरेक्शन मैनेजमेंट, प्रमोट पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोजिंग चाइल्ड टू डिफरेंट एनवायरमेंट, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, डेली प्रैक्टिस, प्रमोट पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपोज टू अपॉर्चुनिटीज, ब्रेक इनटू स्मॉलर गोल्स, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिवॉर्ड द एफर्ट्स। ठीक है, तो इनका मतलब आपको समझ आएगी। अगर बच्चों को हेल्प करनी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करने में, अपॉर्चुनिटीज दो, छोटे गोल्स ब्रेक कर दो उनके गोल्स ताकि उनको एकदम से बर्डन ना लगे। ठीक है, फिर यूनिट 2 इज ऑल्सो ओवर। यूनिट 3 इज guidance and counseling with learning disabilities. So a child is learning disabled if he or she is facing difficulty in understanding or using spoken language, reading, writing, spelling, maths, MR, visual, spatial, mental disability. ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो हमने सब पढ़े हुए हैं, तुम सबने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है उसको क्लास में कैसे कर सकते हो आप? इंस्ट्रक्शंस पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि वो समझ गया और उसको पूछना है कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, या फिर अगर कोई ऐसा पार्ट है जो मुझे रिपीट करना है तो आप उसको रिपीट करके बताओ। उसको स्मॉल गोल्स दो, उसको लिमिट नहीं देनी है, टाइम लिमिट, क्योंकि वो पहले ही काफी पीछे चल रहा है और टाइम लिमिट में मतलब अगर उसको टाइम लिमिट दोगे तो वो पैनिक कर सकता है बच्चा। पॉजिटिव रिवॉर्ड्स देने, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने आपको। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उस बच्चे को दिक्कत ना हो। अगर कोई विजुअली एबल्ड है तो आप उसको आगे बिठा सकते हो। प्लस अगर कोई जिसको डिस्ग्राफिया है तो उसको बोर्ड का जो लिखा हुआ है वो भी उसको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। डिस्कैलकुलिया किसी को, उसको बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो आप उसको आगे बिठा सकते हो। एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के इंटरेस्ट में रहे। रूटीन आपको उनका सेट करना होता है जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, क्योंकि बिना रूटीन के वो पैनिक कर सकते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। बट अगर उनका एक रिजिड रूटीन फिक्स्ड है तो वो थोड़ा काम डाउन रहते हैं। असेसमेंट डेली बेसिस पे होनी चाहिए। उनकी अटेंशन ग्रैब करना है। अगर कोई बच्चा ADHD है उसका अटेंशन ग्रैब करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मोस्टली बच्चा क्लास में भाग रहा होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चे का अटेंशन आप ग्रैब करो। ब्रेक टास्क को छोटे गोल्स में ब्रेक कर दो। फीडबैक लो और उनको दो, उनके पेरेंट्स से लो। पुअर हैंड राइटिंग है अगर उसकी तो आप हेल्प बोल सकते हो उसको कि आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। डिस्ग्राफिया है इसको किसी को। यूज ऑफ टेप रिकॉर्डर्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर एंड बुक्स ऑन टेप। सो
अगर किसी को डिसकैलकुलिया है तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है, कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। अगर कोई स्पीच प्रॉब्लम है, लैंग्वेज स्पीच डिसऑर्डर है, तो वो टेप रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है तो वो बुक्स यूज़ कर सकता है। टेप रिकॉर्डर में ओ हेयरिंग है तो बुक्स कैसे यूज़ करेगा, उप्स। बुक्स ऑन टेप अगर मतलब किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और आप लास्ट में एंकरेज कर सकते हो और उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हो और एम्पैथी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर एग्ज़ाम होते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग syllabus is over and I am the happiest. Bye.